नमस्कार दोस्तों। 2025 का संपूर्ण साल काफी खास होने वाला है क्योंकि बड़े जो ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु यह राशांतर करने जा रहे हैं। खास करके सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो इस वर्ष के शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा स्ट्रेस बना जा रहा है। उसी प्रकार आपकी दौड़ धूप भी ज्यादा हो रही है। जो भी एक आप काम कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही, स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा आ रहा है। हालांकि इसका ये जो प्रभाव है खास करके मंगल के कारण आपने देखा होगा कि मंगल जो ग्रह है ये आपके व्यय और लाभ भाव में वक्री मार्गी बन रहा है। यहाँ पर और एक जो ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और जो कि महत्वपूर्ण है, आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 29 मार्च के बाद यह जो शनि है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। इसके जो प्रभाव परिणाम हैं वे किस प्रकार के होंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जो शनि है वो आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब इसे हम लघु साढ़े साती कहते हैं। अब ये जो लघु साढ़े साती है और खास करके जो साढ़े साती है वो सिंह राशि के लिए थोड़ी टफ जाती है। इसके पीछे का कारण यही है कि सिंह राशि का जो स्वामी है रवि और जो शनि है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इसी वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। आपके लिए आने वाले 2-2.5 साल का समय है, इसमें यह आपका टेस्टिंग पीरियड हो सकता है। आपके परीक्षा का जो कहते हैं भाव हो सकता है। आपके लिए जो बात है आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। किन चीज़ों पर अलर्ट रहना होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी जो राशि है थोड़ी सी बिंदास्त है, कॉन्फिडेंस में चलने वाली राशि है। आपके जो डिसीजन है वो खुद के होते हैं, किसी कारणवश नहीं होते। अगर आपने मन में कोई बात ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। आप किसी से नहीं डरते, न किसी परिस्थिति से, न किसी व्यक्ति से। इसके पीछे का कारण जो है वो आपका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। अब जो बातें हैं वो यही पर आकर अटक जाएगी क्योंकि शनि जैसे आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके बाद धीरे धीरे जो बातें हैं वो अपने आप ही आप महसूस करना शुरू कर दोगे कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो थोड़े से अलग बिहेव कर रहे हैं। उसी प्रकार जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेड जो सक्सेस है वो आपको नहीं मिल रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा आप डिप्रेस हो जाओगे। और कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि जब भी हमें सक्सेस नहीं मिलता तो थोड़ा हम और ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और बड़ी रिस्क ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये चक्रव्यूह है। देखिए, जैसे ही आप ज़्यादा रिस्क लेते जाओगे वैसे ही आप और भी ज़्यादा फंसते जाओगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि ऐसी कोई बातें होती है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखिए। ये बात ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ही कम बनेगी। तो किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, मतलब कायदे के बाहर के जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना। चैलेंज लेना, चैलेंज देना, ये जो आपका नेचर है इससे थोड़ा सा बचकर रहना होगा क्योंकि आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो शत्रु है वो थोड़े बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपको स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपकी चल रही है तो खास करके इसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार कई दफ़ा हमें ये भी लगता है कि खास करके हमें जो समस्या आती है वो जुड़ी होती है नॉर्मली पैसे से रिलेटेड, आर्थिक समस्या ज़्यादा होती है। और आपकी जो राशि है उसके लिए आर्थिक जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि लेविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि है। आपके जो खर्चे रहे हैं वो भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। ऊंचे लोग ऊंचे पसंद, ये जो बात है वो आपके राशि से ही निखास करके निकलती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं, आपकी जो आमदनी है वो कम हो सकती है। तब जाके जो व्यक्ति है इजी मनी के पीछे दौड़ता है। मतलब ऐसी बातें, ऐसे सक्सेस जो काम मेहनत करने से ही नहीं, थोड़ी मेहनत करने से, रिस्क लेने से हो सकती है। अगर आप इजी मनी के पीछे दौड़ते हो तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए संभव नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ों पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है क्योंकि आने वाला जो समय है वो ठीक नहीं है। देखिए, ये जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है वो तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा। तो खास करके आपके जो आमदनी है इस पर ये जो शनि है वो सीधा सीधा असर करने वाला है। तो आपको इसी पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो तू मैं वाले हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी थोड़ी सी अलग हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब यहाँ पर संपूर्ण जो समय है वो खराब है, ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है करीबन 14
मई के बाद ये जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गुरु जो ग्रह है वो आपका लाभदायी ग्रह है, जो कि आपके लाभ स्थान में जैसे ही भ्रमण करेगा तो लाभ के बारे में, पैसे के मामले में जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से बातें होगी, क्योंकि शनि जो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा वो अपना प्रभाव छोड़ेगा ही। सिर्फ आपको आपको जो इनकम है वो काफी अच्छी मिलेगी, और खास करके आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर से वही करना चाहूंगा कि आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जो राहु ग्रह है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। राहु जो ग्रह है वो भी इसी साल में राशांतर करने जा रहा है। हालांकि राहु अभी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो शनि और राहु ये जो दोनों बड़े ग्रह है वो करीबन ये दोनों जो बड़े ग्रह है वो करीबन अप्रैल और मई के करीबन 17-18 तारीख तक आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहे। तो ये जो 1.5 महीना है अप्रैल और मई का, इसमें आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मतलब जो भी चुस्त जो व्यक्ति है उनके लिए भी ये जो बातें हैं ध्यान देना आवश्यक है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कैलेमिटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, तो इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो व्यक्ति पहले से ही किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो महिला है, जो विवाहित महिला है, खास करके उनके जो इन-लॉज होंगे, ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब जिनकी भी सिंह राशि है और जिनका भी जन्म करीबन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का है, उन्होंने खास करके खुद के स्वास्थ्य के बारे में ये जो आने वाले 2.5 साल है इसमें ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इस 3-4 महीने के मामले में भी अगर कहा जाए तो जिनकी भी जन्म तारीख करीबन 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की होगी, उनके लिए भी ये जो आने वाला 2-2.5 महीना है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि खास करके शनि राहु दोनों जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। तो हालांकि आने वाला जो समय है वो ठीक नहीं है, मतलब आपकी जो लगुड़ 7.5 शुरू होने वाली है, लेकिन जो गुरु है वो आपके लिए, आपके मदद के लिए आएगा। लेकिन फिर भी बॉटम लाइन यही रहेगी कि जो बातें हैं वो ट्रांसपेरेंट रखिए। आपके जो खर्चे है उस पर ध्यान देना। आपके करियर के मामले में बहुत बड़े निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। कॉन्फ्रेंस में जाके किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना और भाग्य के सहारे बिल्कुल भी नहीं रहना। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के लिए शनि का जो भ्रमण आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से होंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।